अकेले रहना एक नशा है, लेकिन इतना ही ख़तरनाक जितना कोई भी दूसरा नशा हो सकता है। सोचें, नौकरी के अलावा आपका सारा वक्त अपना है। जब सोएं, जब जागें, जब दिल करे खाएं, जब दिल करे भूखे रहें, जब चाहें बाहर जाएं, जब चाहें वापस आएं, ना आएं, फुल आज़ादी मुकम्मल। लेकिन इसके साथ तीन चीज़ें ऐसी जुड़ी हुई हैं जो अगर आपके बस में नहीं तो ये इल्लत आप नहीं पाल सकते। सबसे पहली चीज़ तो अपने दिमाग के साथ ज़िंदा रहना है। क्या आप अपनी सोचों से भागते हैं? क्या आपको हर दूसरे घंटे कोई बात करने वाला चाहिए होता है? क्या आपके पास अकेले वक्त में कुछ करने को नहीं होता? अगर ये सब है तो अकेलापन आपके बस की बात नहीं, आप नॉर्मल इंसान हैं। और खुदा ना करे कि आप पे कभी ऐसा वक्त पड़े। अपने दिमाग, अपनी सोचों, अपनी ज़ात के बोझ समेत ज़िंदा रहना अकेले रहने की पहली आजमाइश है। दूसरी चीज़ जो अकेले रहने के लिए ज़रूरी है उसे एहतियात कहते हैं। आपके पास ज़रूरी दवाएं, कुछ ना कुछ खाने का सामान, घरेलू इस्तेमाल की बुनियादी चीज़ें, सुई धागा, इस्त्री, कपड़े धोने की बाल्टी, गैस का सिलेंडर, तवा, चूल्हा, ये सब न सिर्फ होना चाहिए बल्कि इनका इस्तेमाल भी आना चाहिए। वरना खाने पीने, अस्पतालों के फेरों और कपड़ों की धुलाई पे न सिर्फ बंदे का अच्छा खासा खर्चा होता है बल्कि खामा खा की चलत फिरत भी हो जाती है। तीसरी और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ का नाम है नौकरी, कारोबार या दिन के 8 घंटे दूसरे इंसानों के साथ गुजारना। ये बहुत बड़ा पॉइंट है जो अकेले रहने के शौकीन इंसान नहीं जानते। जिस तरह सफ़र आपको ज़िंदा रहने के लिए अच्छी यादों की ऑक्सीजन फराहम करता है, इसी तरह अकेले रहने वाले को वो 8 घंटे कई दिन तक मज़ीद तन्हाई के लिए तैयार करते हैं। समझ लीजिए, वो अकेलेपन की चार्जिंग होती है। जब कोई शख्स 24 घंटे अकेले गुजारने का अहल हो जाए और फिर कई दिन, महीने और साल वो इसी तरह गुजार सके, तो जानिए कि वो इंसानों की जोन से बाहर हो गया। उसे इश्क में नाकामी हुई है या जहनी सेहत गड़बड़ है। तीसरी सिर्फ एक सूरत हो सकती है कि दुनिया के लिए उसका वजूद और अदम बराबर हो गया। तो अब तक अकेले रहने का जो नशा हमने दरियाफ़्त किया उसमें एक्सेप्शन ये है कि 8 घंटे कम से कम हफ्ते के 3-4 दिन बाकी दुनिया के साथ गुजारने ज़रूरी हैं। ये सहूलत मौजूद है तो मौज है। जब इससे भी इंसान चला जाए तो वो मामला यूँ होता है जैसे किसी भी नशे की ज़्यादती। इंसानी तारीख़ में एक तन्हा मौत ऐसी भी है जिसका पता 42 साल बाद चला, 2008 में। एक खामोश अपार्टमेंट, खिड़की पे मौजूद पर्दा आधी सदी से हिल रहा है मगर कमरे में उतने ही वक्त से ख़ुद वक्त ही रुका हुआ है। चाय का एक कप मौजूद है, सामने टीवी, कुर्सी है, उस पे एक वजूद है जो 1966 के बाद हमेशा साकित रहा। हेडविगा गॉलिक क्रोशिया के रहने वाली थीं, एक नर्स थीं और आखिरी मर्तबा उन्हें 1966 में देखा गया। 2008 में एक ख़त उनके अपार्टमेंट्स के रहने वालों को बसबब मुरम्मत एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जारी किया गया, जिसका जवाब गॉलिक की तरफ से याद दहानियों के बावजूद ना आया। तब पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ा तो अंदर ये मंजर था। डॉक्टरों के मुताबिक सर्दियों में फ़ौत होने की वजह से उनकी डेड बॉडी मुंजमद रही और खिड़की मुस्तकिल खुली रहने की वजह से बाद के मराहिल भी इंतहाई आहिस्तगी से तय हुए और आसपास किसी को ख़बर नहीं हो सकी। यहाँ हम ये सवाल तो उठा सकते हैं कि पास पड़ोस वालों को ख़बर क्यों नहीं हुई। हम इंसानी कदरों का रोना भी रो सकते हैं कि 42 साल तक कोई इंसान कैसे गायब रह सकता है। हम ये भी कह सकते हैं कि गॉलिक का अदम और वजूद बराबर कर दिया गया था। लेकिन एक चीज़ ऐसी है जिस पर मेरा ख़्याल है सोचना ज़रूर चाहिए। क्या मरने वाली को ख़ुद अपनी तन्हाई पसंद नहीं थी? क्या वो तन्हाई के इस नशे का शिकार तो नहीं थी कि जिसमें बंदा ख़ुद अपने वजूद, अपनी सोचों के साथ मुकम्मल सेट हो जाता है? वही केस कि जब वो हफ़्तों और महीनों किसी से मिलने की ज़रूरत महसूस नहीं करता। और अगर ऐसा था तो फिर हेडविगा गॉलिक को आइडियल मौत नहीं आई, उनकी पसंदीदा मौत रही है अब ऐसी जगह चलकर जहाँ कोई ना हो, हम सुखन कोई ना हो और हम जुबां कोई ना हो। बेदरो दीवार सा एक घर बनाया चाहिए, कोई हमसाया ना हो और पासबां कोई ना हो। पड़िए घर बीमार तो कोई ना हो तीमारदार, और अगर मर जाइए तो नौहा खां कोई ना हो। गालिब कह जाएं तो शायरी आफाकी हो जाती है और अगर वाकई कुछ ऐसा हो जाए तो हम लोग सवाल उठाने लगते हैं 100 तरह के। किस्मत हर इंसान को गिने चुने ऑप्शन देती है। कोई बीच बाजार अकेला है, कोई पहाड़ की चोटी पे भी तन्हा नहीं है। जो जहाँ है उसकी जो चॉइस है उस पर तनकीद मत कीजिए, उसकी आज़ादी पर सवाल मत उठाइए। बहुत परेशानी है तो आसपास के अकेलों को पूछ लीजिए जाकर। फिर किसी का मरना जीना जो है खुदा की मर्ज़ी है। 20 लोगों के साथ रहने वाला भी होटल की अकेली रात गुजारते हुए मर सकता है।
और हमारी वो नर्स हेडविगा गॉलिक भी फ्लैट आने से पहले आखिरी दिन अस्पताल की नौकरी पे ही मर सकती थी। बाकी जब तक मौत आती नहीं तब तक ये बताने से कासिर हूँ कि अपनों के साथ मौत अच्छी होती है या अकेले में, खुदा बेहतर जानता है। बाकी दुनिया है, यही होता है, तन्हाई समेत हर नशा एतदाल से कीजिए, ज़िंदगी गुजारें, मौत किसने कहाँ देखनी है वो किस्मत पे छोड़ दें। शुक्रिया।